आज के आधुनिक युग की महिलाएं पूरा घर संभालने से लेकर पूरा देश आसानी से संभाल रही हैं। हालांकि आज से ही नहीं बल्कि पुरातन काल से ही महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को आतुर हैं। नारी की महत्वता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं। हालांकि गांव देहातों की महिलाओं को आज भी जागरूक करने की जरूरत है। ऐसी महिलाओं को जागरूक करने का काम समाज की अन्य महिलाओं द्वारा ही आज भी किया जा रहा है। प्रतिपक्ष संवाद के आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे ही जुझारू, कर्मठ और मेहनती महिला से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने समाज में महिलाओं की भागीदारी की संख्या में बढ़ोतरी करवाई। कई ऐसी महिलाएं जो अपने अधिकारों से अनजान थी, उनको प्रशिक्षित किया। समाज में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने जैसे कई अन्य सामाजिक कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। प्रतिपक्ष संवाद सामाजिक कार्यकर्ता हेमलता जोशी जी का बहुत स्वागत करता है। हेमलता जोशी जी पिछले कई सालों से महिला मुद्दों पर काफी सक्रिय हैं और महिलाओं के हित के लिए प्रशासन के आगे भी डट कर खड़ी रहती हैं, जिसके चलते हेमलता जोशी जी को स्त्री शक्ति पुरस्कार तीलू रोतेली से सम्मानित भी किया गया है। जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस खास बातचीत में हेमलता जोशी जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी सहयोगी महिलाओं के साथ मिलकर ग्रामीण स्तर पर महिला नीति विकास पत्र की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के हित में कई मुद्दे दर्ज थे। हाँ, हम महिला केंद्रित विकास नीति पत्र की बात कर रहे थे। वो जो ग्रामीण महिलाओं के संगठनों के द्वारा ही ये बनाया गया, बहुत बढ़िया। उसमें एक तुलसी देवी, काली दीदी, जिनको हम बिल्कुल घरेलू नाम से पुकारते थे, शांति दीदी अध्यक्ष, ये लोग बहुत, इन लोगों ने बढ़िया काम किया। देहरादून स्केल स्तर पर भी हम लोगों ने बैठक करी, उसमें मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए थे, उसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत जी थे, वो भी शामिल हुए थे। और अंतरिम सरकार के मंत्री और लोग भी शामिल हुए थे। मोहिनी गिरी उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हुआ करती थी, वो भी शामिल थी। और बहुत बढ़िया, और दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी इसी संदर्भ में, जो उत्तराखंड के पूरे बुद्धिजीवी वहाँ पर बैठक में मौजूद थे। बहुत बढ़िया एक ड्राफ्ट पूरा सब मिल करके, पूरे राज्य के संगठनों के साथ भी हमने बैठकें कर करके ये एक ड्राफ्ट तैयार किया था और सरकार को हमने सौंपा था। और धीरे धीरे ये देखा कि महिलाओं में भी बड़ा उत्साह रहा, और जो मैं कहती शुरू में, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे में रहना पसंद करती थी। हाँ जी, बहुत आगे बढ़ी। फेमिनिज्म के नाम पर नशा करने वाली महिलाओं के लिए भी हेमलता जोशी जी ने खास संदेश दिया और बताया कि नशा महिलाओं के लिए ही नहीं अपितु पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए भी कितना ज्यादा हानिकारक है। करना है ना। उनके ये प्रजनन में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, और सामाजिक हिसाब से भी और पारिवारिक हिसाब से भी, और हमारी एक आस्था और धार्मिक हिसाब से भी, पुरातन हिसाब से भी उसको एक धुरी केंद्र, परिवार की धुरी तो हम मानते ही हैं। और वो जो संदेश देती है, और जो उसमें एक सहन शक्ति है, और जो संदेश वो देगी, और जो बच्चों को जिस तरह की परवरिश होगी, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो उसको तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। बराबरी का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत। लेकिन समाज में ऐसे कई केसेस जो हैं वो नहीं, वो तो है। नहीं, वो तो है। वो तो कहते हैं कि भाई अगर ये सिगरेट पीते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि ऐसी दूरी तो है नहीं कि जो काम ये नहीं कर सकते आज, क्योंकि जहाज वो भी उड़ा रहे हैं, वो भी नशा वो भी कर रहे हैं, हम भी। तो वो उस हिसाब से तो कई, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कानून गलत अलग है, उसके लिए कानून अलग है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए किसी को भी इसको नहीं लेना चाहिए। और महिलाओं को तो नहीं लेना चाहिए, पुरुषों को भी नहीं लेना चाहिए, यही कहना है। बिल्कुल। तो आपने सुना कि हमारे साथ जो मौजूद हैं श्रीमती जोशी जी, इनकी खास बातचीत इन्होंने आपके आगे रखी और तमाम महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाई। क्या किस तरह के दायरे में महिलाओं को रहना चाहिए, क्या ऐसा काम है वो जो कर सकती हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को आगामी जो उनका जीवन आने वाला है, खासकर जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको किस हिसाब से आगे चलना चाहिए कि वो इस समाज में अपने अधिकार की मांग कर सकें, बराबरी से लड़ सकें और अपने दायरे में रहते हुए। बताते चले कि पूरे भारत देश में आशा कार्यकर्ता का उद्गम पिथौरागढ़ से हुआ है, जिसमें हेमलता जोशी जी और उनके पति
दिनेश जोशी जी का खास योगदान रहा है। इसके चलते आज भी हेमलता जोशी और उनके पति डॉक्टर दिनेश जोशी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के पखवाड़े में आशा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें भारी संख्या में आशाएं शिरकत करती हैं। डॉक्टर दिनेश जोशी और हेमलता जोशी जैसे सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले लोगों के चलते ही कई आम लोग अपने अधिकारों से परिचित हो पा रहे हैं। ऐसे महान लोगों को प्रतिपक्ष संवाद दिल से सलाम करता है। आगे जाते हैं क्योंकि अब कार्यक्रम का समापन की ओर बढ़ते हैं। संगीत आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया, काफ़ी मधुर संगीत था, तो संदेश क्या देना चाहेंगे? और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को संदेश आप संगीत के या कविता के माध्यम से दे देती तो और अच्छी बात होती। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। इसी तरह की तमाम बातचीत तमाम लोगों से प्रतिपक्ष संवाद लगातार आपको दिखाता रहेगा, तो आप प्रतिपक्ष संवाद के साथ हमेशा बने रहिए।